नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन को। इससे पहले 75 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराया जा चुका है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन सही प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा आता है? बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहा आता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आत्महत्या की थैली ऑप्शन ए लाइजोजोम को कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 77, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जो क्लोरोफिल होती है तो इसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो वह है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 78, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वह है ऑप्शन डी, केसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 79, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो इंसुलिन है यह किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो वह है ऑप्शन डी, अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होती है? बताइए, कौन सा वह रोग है जो विटामिन ए के कमी के कारण होती है? तो वह है ऑप्शन सी, रतौंधी, जो कि विटामिन ए के कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? बताइए, इनमें से कौन वह है जो हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो वह है ऑप्शन सी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 82, पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं तो इसे क्या कहा आता है? तो इसे फोटोसिंथेसिस कहा आता है। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 83, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए क्या होगा? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उसे नाभिक के विखंडन कहा आता है, क्योंकि एक नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 84, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, जो WBC होता है इसका मुख्य कारण इनमें से क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 85, किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त होती है यह लाल होती है? बताइए, जो हमारा रक्त है यह लाल किसके उपस्थिति के कारण होती है? हमारा रक्त जो लाल है यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? जो कोष्ठक होती है इसकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो कि 4 होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? बताइए, इनमें से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? तो वह है ऑप्शन ए, प्लेग। ठीक है ना, जो प्लेग है यह वायु के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 88, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? मोस्ट वीवीआई। बताइए, किसके उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है यह हल्का पीला दिखाई देता है? तो यह कैरोटीन के उपस्थिति के कारण हल्का पीला दिखाई देता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए, किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है ना, जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90,
किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? जो आलू में ब्लैक हट रोग होता है यह किसके कमी के कारण होती है? तो यह ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? बताइए इनमें से कौन है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो वह है ऑप्शन डी आर्सेनिक, ठीक है ना। यह भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? जो गिरगिट है यह किसके उपस्थिति के कारण हमेशा रंग बदलते रहता है? तो वह है वल की लवक के द्वारा, ठीक है ना। जो वल्न की लवक है इसके द्वारा जो गिरगिट है यह रंग बदलती है। क्वेश्चन नंबर 93, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? जो पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन, तो इसे किससे निकाला जाता है? तो इसे कवक से निकाला जाता है, ठीक है ना। जो कवक है तो इसको इससे निकाला जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, इंसुलिन क्या है? जो इंसुलिन होती है तो यह क्या है? इंसुलिन जो कि एक प्रकार की हार्मोन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वह है ऑप्शन सी एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो वह है ऑप्शन ए लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो वह है ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि में। क्वेश्चन नंबर 98, मानव शरीर का सबसे वयस्क अंग कौन सा होता है? बताइए मानव शरीर का सबसे वयस्क अंग कौन सा होता है? तो ये आप कमेंट में बताएं क्या होता है इसका, जो कि अगले वीडियो में आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो इनमें से जो सोयाबीन होती है और जो मूंगफली होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 100, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वह है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर नाम से जाना जाता है। तो बताइए आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? ठीक है ना, धन्यवाद।